हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर सेट्स का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सरसाइज 1.1 का है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। कौन सेट है ये जस्टिफाई करना है आपको आंसर से और बताना है कि सेट है या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जितना भी मंथ है जो ईयर का 12 कितना मंथ होता है, टोटल 12 मंथ होता है। 12 मंथ्स में से कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो जे से स्टार्ट होने वाला कौन है, एक जनवरी है, जून है और जुलाई है। तो ये वेल डिफाइन है ना, वेल डिफाइन है। इसके अलावा और कोई ऐसा मंथ नहीं है जो जे से स्टार्ट है। तो ये वेल डिफाइन है इसलिए ये सेट है। यस इट इज अ सेट। तो इसके बारे में हम लोग क्या बोल देंगे कि ये सेट है। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। इंडिया के सबसे मोस्ट 10 गो राइटर का जो कलेक्शन होगा क्या वो सेट होगा? बिल्कुल नहीं, ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों वेल डिफाइंड नहीं है? क्योंकि हमारे नज़र में कोई 10 बेस्ट राइटर कुछ और होंगे, आपके नज़र में कुछ और होंगे, थर्ड पर्सन के नज़र में कोई और होगा। हम जिसको बेस्ट समझ रहे हैं कि वो बेस्ट राइटर है मेरे लिए, कोई ज़रूरी नहीं उसके लिए दूसरा कोई भी सोच रहा होगा कि बेस्ट हो। तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। इसके बारे में हम लोग सही से कलेक्शन कलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर हो इंडिया का। तो ये सेट नहीं होगा। क्या हो जाएगा ये? नॉट अ सेट, नॉट सेट्स, ये सेट नहीं फॉर्म करेगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आइए। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के 11 गो सबसे बेस्ट बैट्समैन का जो कलेक्शन होगा वो सेट होगा क्या? ये भी सेट नहीं होगा, है ना। नॉट अ सेट। क्यों नहीं होगा सेट? क्योंकि कह रहा है कि 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में अगर 11 बेस्ट बैट्समैन के बारे में बात करें तो मेरे नज़र में 11 गो बेस्ट बैट्समैन अलग होगा, आपके नज़र में बेस्ट कुछ और होगा, किसी थर्ड पर्सन के नज़र में कुछ और होगा। तो इसको भी हम लोग वेल डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण से इसको हम सेट नहीं बोल सकते हैं। फोर नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। यस ये सेट हो सकता है। यस क्या लिखेंगे? यस इट इज अ सेट, इट इज अ सेट। ये सेट क्यों होगा? क्योंकि ये फिक्स है। आपके क्लास में जितने भी बॉयज हैं उनको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ये वेल डिफाइन है कि 10 लड़के हैं या 5 लड़के हैं, है ना, या 15 लड़के हैं या 20 लड़के हैं या 40 लड़के हैं। तो ये वेल डिफाइन है। यही 40 तो है ही बॉयज क्लास में, तो ये वेल डिफाइन है इसलिए ये सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ये भी सेट होगा। क्यों सेट होगा? पहले लिख देते हैं। यस इट इज अ सेट, इट इज अ सेट। क्या होगा? सेट होगा। क्यों? क्योंकि ये सेट कह रहा है कि नेचुरल नंबर जो लेस देन हो 100 से। सिर्फ नेचुरल नंबर का सेट बोलता तो वो तो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, है ना, अनंत तक जाएगा, उसकी कोई अंत ही नहीं है। बट इसमें फिक्स बोल दिया है कि लेस देन 100 मीन्स 1 2 3 4 डॉट 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 99 तक। तो ये फिक्स है ना, वेल डिफाइंड है ये, तो ये हमारा सेट हो गया। तो इसी तरीके से और आगे का क्वेश्चन को देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अ कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा जो लिखा गया जितना भी है नॉवेल्स, जो भी नॉवेल्स लिखा गया है वो तो वेल डिफाइंड है कि ये नॉवेल मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है। तो उसका जो है सेट बनाएंगे तो वो वेल डिफाइंड है, इसलिए बोलेंगे इट इज अ सेट, इट इज अ सेट। ये वेल डिफाइंड है इसलिए सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। ये भी वेल डिफाइंड होगा। ऑल इवन इंटीजर, इवन इंटीजर क्या हो जाएगा? -2 0 2 4 इधर -4, है ना, 6 डॉट 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 इधर से डॉट डॉट डॉट। तो ये भी वेल डिफाइंड है ना, वेल डिफाइंड है कि ये सभी इंटीजर हैं, इसके अलावा और कोई दूसरा इंटीजर नहीं होता है। तो इसका जो सेट होगा वो सेट का फॉर्मेशन करेगा। यस इट इज अ सेट। ये वेल डिफाइंड है।
है ना। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और नंबर इज कॉल्ड सेट। तो वेल डिफाइंड है ये, तो ये सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं या कलेक्शन ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, डिफरेंट क्वेश्चंस के बारे में अगर बोलेंगे इस चैप्टर का तो वो भी सेट होगा। इट इज अ सेट, इट इज अ सेट, इट इज ऑल्सो अ सेट। क्योंकि चैप्टर में तो क्वेश्चन फिक्स होते हैं ना कि हाँ ये क्वेश्चन है, चैप्टर में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये भी वेल डिफाइंड है, वेल नोन है ना, तो ये भी सेट फॉर्मेशन कर रहा है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के लिए मोस्ट डेंजरस एनिमल के बारे में फिक्स हम लोग वेल डिफाइंड नहीं कर सकते। कुछ लोगों को डेंजरस एनिमल का डेफिनेशन कुछ और होगा, कुछ लोगों की नज़र में डेंजरस एनिमल का डेफिनेशन कुछ और होगा। किसी को स्नेक डेंजरस एनिमल लगता है, तो किसी को टाइगर डेंजरस एनिमल लगता है, तो किसी को और अदर एनिमल डेंजरस एनिमल लगता है। तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए इसके बारे में हम लोग करेंगे इट इज़ नॉट अ सेट, इट इज़ नॉट अ सेट। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन में जो था हम लोग को आइडेंटिफाई करना था कि कौन सेट का फॉर्मेशन कर रहा है और कौन सेट फॉर्मेशन नहीं करता है। तो ये हम लोग इजीली बता दिए हैं, क्योंकि हम लोग पहले डेफिनेशन जान चुके हैं कि सेट का डेफिनेशन क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डाटा। जो हमारे पास कलेक्शन आता है वो वेल डिफाइन होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, उसके बारे में जस्टिफिकेशन क्लियरली होना चाहिए, तो वो सेट कहलाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जस्टिफाई कर लिया और आइडेंटिफाई भी कर लिया कि कौन कौन हमारे लिए सेट होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। लेट अ सेट, कह रहा है कि एक सेट मान लीजिए, एक सेट गिवन है जिसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट। इट इज अ सेट, ओके। अब कह रहा है इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल, अप्रोप्रिएट सिंबल ब्लैंक स्पेस में फिल करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेट, इस सेट को देखने के बाद क्या दिमाग में आ रहा है कि 5 क्या है, बिलोंग्स टू ए, इसमें क्या भर देंगे, बिलोंग्स टू ए। अच्छा, दूसरा ये 8 इसमें है क्या, नहीं है, तो क्या लिखेंगे, नॉट बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू को काट कर देंगे। 0, इसमें 0 है क्या, नहीं है, तो बिलोंग्स टू का साइन लिख करके इसको कट कर देंगे, 0 नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 के बारे में बताइए, 4 तो इसी सेट में है, तो क्या करेंगे, बिलोंग्स टू का साइन लिख करके काट देंगे, 4 नॉट बिलोंग्स टू ए। यस 4 है ना, गलती हो गया। इसमें क्या करेंगे, क्या फील होगा यहाँ पे, कौन सा सिंबल, बिलोंग्स टू, है ना, ये बिलोंग्स कर रहा है, 4 बिलोंग्स टू सेट है, 2 बिलोंग्स टू सेट है, इसमें भी क्या फील होगा, बिलोंग्स टू। 10 इसमें है क्या, नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बस इसमें इतना ही क्वेश्चन को हम लोग को फील करना था। बिलोंग्स टू कौन है, बिलोंग्स टू नहीं है, तो जो सेट में है वो बिलोंग्स करता है, जो नहीं है वो नॉट बिलोंग्स करता है। बहुत इजी क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है, इसको टेबुलर फॉर्म में भी लिखिए। रोस्टर फॉर्म, सेट को लिखने का 2 तरीका है हमारे पास, सेट को 2 फॉर्म में लिखते हैं, है ना। फर्स्ट जो होता है कि रोस्टर फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म को हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और इसी को हम लोग कहते हैं रूल मेथड, इसी को हम लोग कहते हैं रूल मेथड। तो सेट को लिखने का 2 तरीका होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, इसका 2 तरीका, 2 तरीके से हम सेट को लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है ये, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2 तरीका से, एक होता है रोस्टर फॉर्म जिसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में कहते हैं, जिस फॉर्म में हमको क्वेश्चन में लिखने के लिए कहा जा रहा है, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म जिसको हम लोग रूल मेथड बोलते हैं। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म भी लिखा हुआ है, रूल मेथड भी लिखा हुआ है। अब हम लोग को लिखना है इसको टेबुलर फॉर्म में। तो आइए देखते हैं कैसे लिखाता है टेबुलर फॉर्म। पहले भी मैं आप लोग को बता चुके हैं, अगर समझ गए होंगे तो लिख लेंगे, नहीं समझे हैं तो समझ जाइएगा, तो ध्यान से समझिए इसको। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, एक सेट ए है, ठीक है, वो कह रहा है कि x का सेट है, और x क्या है, इंटीजर है, जो -3 से लेकर के 7 के बीच में है, मतलब ये ग्रेटर देन यानी -3 से बड़ा, -3 से बड़ा, बट लेस देन 7 यानी 7 से छोटा।
तो -3 से बड़ा कौन होगा? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो होगा नहीं, क्योंकि 7 से छोटा बोल रहा था, 7 से छोटा 6 तक ही है ना। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट का आंसर, है ना। किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में। सेकेंड का बताइए, बी एक सेट है इसमें, और बी कैसा सेट है? बी सेट के बारे में कह रहा है, एक्स का सेट है, और एक्स के बारे में कह रहा है कि ये नेचुरल नंबर है, लेस देन 6, तो ये सेट तो लिखा ही जाएगा। लेस देन 6 मतलब 5 तक लेना है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, बस ये सेट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में अगर बोला जाए तो 3 क्या है? सी सेट है, और ये सी सेट जो है किस चीज़ का सेट है? एक्स सच दैट एक्स इज 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर का सेट लेना है। कैसा? सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, सम क्या आना चाहिए? दोनों डिजिट का 8 आना चाहिए। 2 डिजिट का नंबर लीजिए, तो कौन कौन होगा? 8 कैसे आएगा बताइए? हाँ बताओ। तो 8 लाने के लिए 1 अगर रखते हैं हम लोग, 1, तो आ जाएगा फिर लास्ट में क्या? 7, 1 and 7 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 8 आ जाएगा। दोनों का सम के बारे में क्या कह रहा था? 8 आना चाहिए, 17 होगा। 2 लेंगे तो क्या होगा? 6, 26 होना चाहिए। 3, 5, 4, 4, फिर क्या हो जाएगा? 5, 3, 53 होगा। फिर 6, 2, 62 होगा। 7, 1, 71 होगा। 7, 1, 71 होगा, है ना। तो ये सब 2 डिजिट का नंबर है। वैसा 2 डिजिट का नंबर है कि सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, सम ऑफ डिजिट क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। देख लो सभी डिजिट का सम 8 आ रहा है ना। 1 + 7 8, 2 + 6 8, 3 + 5 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8, 7 + 1 8। तो इस तरह का ये हमारे पास इस तरह का यहाँ पे सेट मिला। क्वेश्चन नंबर 4 का बात करेंगे हम लोग, तो डी कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60, 60 का डिविजर होना चाहिए, ऐसा सेट हम लोग को लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था हमारा? क्वेश्चन था कि x का एक सेट है, और x क्या है? प्राइम नंबर है, सभी प्राइम नंबर होना चाहिए, और जो डिवीजर होना चाहिए 60 का, यानी 60 को वो डिवाइड कर दे। तो क्या क्या हो सकता है बताइए? 60 को डिवाइड करने वाले तो बहुत ही स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 प्राइम नंबर है हमारा, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, और कोई इस नंबर ढूंढिए जो उसका फैक्टर है 60 का बट प्राइम नंबर होना चाहिए। तो और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो प्राइम भी हो और 60 का डिवीजर भी हो, मात्र यही तीनों नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। 3 में क्या था? 3 में था 2 डिजिट नंबर ना, सारे 2 डिजिट नंबर आ गए। एक और इसमें होगा 2 डिजिट नंबर में 80 भी होगा, ये भी तो 2 डिजिट का नंबर है, और दोनों को प्लस करेंगे तो 8 आता है। 08 कोई लिख देगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर नहीं 1 डिजिट नंबर है। इसमें पूछा रहा था 2 डिजिट नंबर, तो एक इसमें छूटा हुआ था, उसको हमने क्लियर कर दिया कि 80 भी होगा, इसका सम 8 आ रहा है। तो ये हो गया हमारा डिवीजर डी का। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है कह रहा है कि ई एक सेट है, ऐसा सेट है, कैसा सेट है? ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री में जितना लेटर है उसका सेट। तो कौन कौन सा लेटर है इसमें? देखिए टी है, आर है, आई, जी, ओ, एन, एम है ना, और ई और वाई, इतना ही होगा ना। देखिए तो टी तो आ चुका है, टी कितना था? एक यहाँ टी है, एक यहाँ टी है, टी काउंट हो गया है। आर देखो, एक आर यहाँ है, एक आर यहाँ है, काउंट हो चुका है। आई देख लीजिए आप, यहाँ पे आई है, और कहीं पे आई है? नहीं है। जी काउंट हो गया है, ओ काउंट हो गया यहाँ से और यहाँ से, ओ काउंट हो गया है। एन काउंट हो गया यहाँ वाला, काउंट हो गया है। एम काउंट हो गया है, ई काउंट हो गया है, और एक वाई। इसी लेटर का सेट है जिससे ट्रिग्नोमेट्री बनता है। ठीक है, अब 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर में जो लेटर्स हैं उनका सेट बताइए। तो एफ कैसे होगा? एफ जो सेट बनेगा किससे? बी, ई, टी और एक आर, बस यही 4 लेटर से बेटर बना है। देखो बी आ गया यहाँ पे, ई भी लिखा गया, टी लिखा गया, टी ऑलरेडी लिखा चुका है, ई ऑलरेडी लिखा चुका है, आर भी लिखा गया। तो इस तरह से हम लोग रोस्टर फॉर्म बनाते हैं, यानी टेबुलर फॉर्म बनाते हैं, उसको टेबल में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरह से टेबल ही है ये, टेबल के फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म या टेबल फॉर्म इस तरह से लिखा जाता है।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं, जिसमें क्या लिखना है हम लोग को, सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड में लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हम लोग रूल मेथड बोलते हैं। यानी रूल मेथड में लिखना है हम लोगों को, ठीक है। ये हम लोग को दिया हुआ है क्या, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है या टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। तो फर्स्ट वाला का कैसे लिखाएगा, फर्स्ट वाला के लिए सपोज कीजिए एक सेट है वो x सच दैट x इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल है ना, 3n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर एंड n क्या होना चाहिए, 12 तक जाना है ना, तो n इज इक्वल्स टू, n इज लेस देन और इक्वल टू, n इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 4 आना चाहिए। कैसे, अगर हम 1 पुट करेंगे n का वैल्यू तो 3 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 3 जा 6, 3 पुट करेंगे 3 3 जा 9, 4 पुट करेंगे तो 4 3 जा 12, और यहाँ पर उससे बड़ा नहीं लेना है, n का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए 4, यानी 4 के इक्वल तक आना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया रूल मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, अगर इसको हम लोग सेट बी से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या कह रहा है, 2 4 8 6 32 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसको लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल्स टू, इसके लिए रूल क्या है, 2 रेज़ टू द पावर n, 2 रेज़ टू द पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, एंड n का वैल्यू क्या होना चाहिए, n का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5, लेस देन और इक्वल टू 5, क्योंकि 2 का वैल्यू लास्ट में 5 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जो 4, 4 2 जो 8, 8 2 जो 16, 16 2 जो 32, लास्ट में 32 है। और n का वैल्यू अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो n का वैल्यू 1 होगा तो 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 2 2 जो 4 2 जो 8, 4 रखेंगे तो 16। तो ये रूल हमारा इसके लिए बेस्ट है। तो ये हम लोग लिख रहे हैं किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 3 का अगर बात करें रूल का, तो उसके लिए रूल क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सी एक सेट लेते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू, x का वैल्यू क्या होगा, देखिए 5 का मल्टीपल है सब ना, तो 5 रेज़ टू द पावर हम लोग n कर देते हैं, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n क्या रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल नंबर को, और n का वैल्यू कहाँ तक लेना है, 1 2 3 4 तक लेना है, n इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 4 तक रखेंगे, क्यों, 5 का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 5 मिलेगा, 5 का वैल्यू 2 रखेंगे तो 25, 5 का वैल्यू 3 तो 125, 5 का वैल्यू 4 रखेंगे तो 625 मिल जाएगा। तो n का वैल्यू कहाँ तक लेना है, n का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 4 से लेस होना चाहिए, 4 के इक्वल आना चाहिए, तब जा करके हमारा सेट रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4, वो है 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, मतलब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 का मल्टीपल भी बोल सकते हैं, और यह हम लोग सेट ऑफ इवन नंबर भी बोल सकते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल इवन नंबर। यानी हम लोग इसका अगर डी सपोज कर लें तो डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। डायरेक्ट इस तरह से लिख करके इसको हम लोग छोड़ सकते हैं, या फिर हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना, और अगर इस तरह से लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, सेट x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n, x इज इक्वल्स टू 2n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, है ना, 1 इज इक्वल्स टू क्या लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, है ना, 4 5 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। लास्ट वाला सेट देखिए क्या है, 1 4 9 लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग ई सेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये हम लोग क्या देख रहे हैं, सबका स्क्वायर नजर आ रहा है ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर नजर आ रहा है ये, तो इसको हम लोग लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, x इज इक्वल टू n स्क्वायर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू जो होगा लेस देन और इक्वल टू 10 तक ही जाएगा, 10 तक ही जाएगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग
इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कोई भी सेट अगर गिवन रहेगा तो रूल को अप्लाई करके हम लोग उसको सेट बिल्डर फॉर्म में और रूल मेथड के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 4 को कंप्लीट किए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, वो कह रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स का लिस्ट बनाना है। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमारे पास सेट गिवन है, इसमें कह रहा है इसका एलिमेंट का लिस्ट बनाइए, यानी लिस्टिंग कर देना है। दैट मीन्स कि ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, आई थिंक कि ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है या रूल मेथड में लिखा हुआ है ना। ये कौन सा मेथड में लिखा हुआ है, नहीं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है और रूल मेथड में लिखा हुआ है। सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड में लिखा हुआ है। इसको हम लोग को किस में लिखना है, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट वाला का कैसे लिखेंगे बताइए। ए एक ऐसा सेट है, एक्स का सेट है, सच दैट एन ऑड नेचुरल नंबर। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 ऐसे लिख देंगे हम लोग। ऑल नेचुरल नंबर का लिस्ट बनाना था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे अगर हम लोग, तो बी सेट किस चीज का सेट बोल रहा है, एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या है, इंटीजर है। एक्स बिलोंग्स कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, -1/2 से लेकर के 9/2 तक, 9/2 तक कर रहा है। तो -1/2 के बाद क्या होगा, 0/2 होगा, 0/2। उसके बाद क्या होगा, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2 तक, क्योंकि लेस देन बोला है 9/2, तो 8/2 तक ये हमारा सेट हो जाएगा। नंबर 3 की अगर बात करें हम लोग, तो सी क्या कह रहा है, इज एन इंटीजर, कह रहा है x²। एक्स का वैल्यू क्या आना चाहिए, x² होना चाहिए, बट लेस देन और इक्वल टू 4। 4 से इक्वल आएगा तो चलेगा, उससे छोटा आना चाहिए, ठीक है। तो ये सेट क्या हो जाएगा सी के लिए, तो सी के लिए हमारा जो सेट हो जाएगा, सी का जो सेट हो जाएगा x होना चाहिए और x² क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो x का वैल्यू पहले हम लोग 1 पुट करते हैं, x का वैल्यू हम लोग पहले 1 पुट करते हैं। तो 1 का स्क्वायर 4 से छोटा है। फिर x का वैल्यू हम लोग 2 पुट करते हैं, ठीक है। -1 भी पुट कर सकते हैं। -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर प्लस 0 नहीं होगा ना, 0 नहीं होगा। 1 लेंगे x का वैल्यू क्या लेना है, 1 का स्क्वायर 1, 2 लेंगे 2 का स्क्वायर 4 आएगा। 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आना चाहिए, 9 आ जाएगा ना, तो स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा तो नहीं काम चलेगा। तो यहाँ तक हम लोग का ये जो सेट है वो हो जाएगा सेट सी। इसमें हमारा लेस देन x² यानी 0 भी इंक्लूड हो सकता है, 0 भी इंक्लूड कर देते हैं हम लोग ना, 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 विच इज लेस देन इक्वल टू 4 है ना। -1 का स्क्वायर करते हैं तो आ जाएगा 1 विच इज लेस देन इक्वल टू 4 से छोटा ही है ना। -2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 विच इज लेस देन इक्वल टू 4। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा विच इज लेस देन इक्वल टू 4। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 विच इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो हमारा जो कलेक्शन होगा नंबर ऑफ लिस्ट -1 -2 ऐसे उल्टा हो गया ना, पहले -2 लिखेंगे फिर -1 फिर 0 फिर 1 एंड 2, तो ये हमारा नंबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल, ये रूल के अकॉर्डिंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा वो क्या है, x such that x is a letter in the word loyal जो वर्ड है इसका लेटर का एक लिस्ट बनाना है। तो अगर हम इसको सेट में लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, लेटर कौन कौन सा है उसमें, L है, O है, Y और A, यही 4 लेटर से बना हुआ है कौन सा वर्ड, लोयल। L दो बार है तो 1 2 3 4 लेटर ये हो गया हमारा। 5 नंबर जो है ना, 5 का जो सेट बनेगा हमारा वो क्या कह रहा है, x सच दैट x क्या है, मंथ ऑफ ईयर हैविंग 31 डेज, हैविंग ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। वैसा मंथ का लिस्ट बनाना है इसमें हम लोगों को कि जिसमें ईयर मंथ जो होता है वो 31 डेज का नहीं होता है। तो 31 डेज का नहीं होता है वो कौन कौन सा मंथ है हमारा,
जनवरी 31 का होता है ना, तो फरवरी होगा, फरवरी होगा। फिर मार्च 31 का होता है, अप्रैल, जून, है ना, जुलाई, अगस्त। ओके, नॉट हैविंग 31 डेज, 31 डेज नहीं होना चाहिए ना, 31 डेज नहीं होना चाहिए। तो जनवरी है, फरवरी नहीं है, मार्च है, अप्रैल नहीं है, मई है, जून नहीं है, जुलाई भी है, अगस्त भी है, सितंबर नहीं है, अक्टूबर है, नवंबर नहीं है और दिसंबर है। यानी 1 2 3 4 5 डेज, 5 मंथ ऐसा है जो 30 डेज का होता है, 30 डेज का होता है ना, 31 डेज का नहीं होता है, ये 28 का, बाकी सब 30 डेज का। तो फरवरी है ना, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, तो ये हमारा हो जाएगा फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एफ का एक सेट है, एफ का एक सेट है, तो एक्स क्या है, इज अ कॉन्सोनेंट, क्या है ये, कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के तक के पहले वाला जितना भी है वो सबका सेट हमको लिखना है। के से पहले तक वाला वो भी कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ए नहीं होगा, बी होगा, सी डी ई नहीं होगा, एफ जी एच आई नहीं होगा, जे, बस जे तक, क्योंकि बोल रहा है के से पहले वाला तक। तो ये सब सेट हमारा हो जाएगा किसका, 6 का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को क्या करना था, इसमें एलिमेंट का लिस्ट बनाना था। तो इसी तरह का सेट का हम लोग लिस्ट बना देते हैं, ये जो बहुत ही आसान था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, मैच ईच ऑफ द सेट्स को मैच करना है जो लेफ्ट में लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में, यानी टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, विद द सेम सेट से मैच करना राइट हैंड साइड में जो सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी रूल मेथड में है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल है 1 2 3 6। ये क्या है 1 2 3 6 बताइए। तो मतलब रूल को हम लोग देखते हैं, उसके बाद इसको डिस्क्राइब करते हैं। x इज अ प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, प्राइम नंबर होना चाहिए और 6 का डिविजर होना चाहिए, यानी 6 को डिवाइड करने वाला है। देखिए तो ये प्राइम नंबर ये दोनों है ना, तो इसको हम लोग मैच करेंगे इसके साथ, है कि नहीं। देखिए फिर है x सच दैट x इज एन ऑड नंबर लेस देन 10 से लेस देन का ऑड नंबर। देखिए तो ये सभी ऑड नंबर है ना, देखो लेस देन 10 भी है, तो ये हो गया हमारा b के साथ मैच होगा। x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और 6 का डिविजर होना चाहिए। देखिए नेचुरल नंबर है ये सब, 6 का डिविजर है, यानी 6 को डिवाइड कर सकता है, 1 2 3 6 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये हमारा हो जाएगा किससे मैच होगा, ये c से मैच होगा। इसको हम लोग c से मैच कर देंगे। ठीक है, लास्ट एक बच गया MATHEICS, तो x सच दैट लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स जो वर्ड बना है उसके लिए लेटर का सेट क्या है, यही हमारा सेट है, तो ये हो गया हमारा डी का। तो इस तरह से बहुत ही इजीली हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया। तो इसी तरह के अप टू डेट वीडियो क्लास 11th के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस आपके अपने चैनल LCP क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको उस वीडियो का लाभ मिलता रहे। साथ ही साथ आप अपने नज़दीकी दोस्तों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों में इसको शेयर भी कर दें, ताकि उनको भी घर बैठे बिना कोई फीस पेड किए आपको क्लास 11 के मैथमेटिक्स का सारा अपडेट सॉल्यूशन मिलता रहे विथ फुल एक्सप्लेनेशन, जिसमें आपके सारे डाउट, आपके मन के सारे कन्फ्यूज़न, उलझन दूर होता है। तो इस तरह से बने रहिए हमारे चैनल में, देखते रहिए हमारे वीडियोज़ को और सीखते रहिए नए नए चीज़। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।